जीवन में फैसला का बड़ा महत्व है, जिसको हम निर्णय कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डिसीजन कहते हैं। सही डिसीजन लो। कहाँ मकान बनाना है, क्या बिजनेस करना है, कौन सी गाड़ी लाना है, किस संत से जुड़ना है, किसको गुरु बनाना है, किसका सत्संग कराना है, पैसा कहाँ खर्च करना है, ये फैसला आपका है। फैसला गलत होते ही भाग्य और कर्म में बहुत बड़ा फासला हो जाता है, दूरी हो जाती है। और फैसला जब सही होता है, कर्म की कुंजी भाग्य के ताला को खोलकर आपको माला माल कर देती है, माला माल कर देती है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कबीर कहते हैं, जिसको गुरु की सेवा मिली है, गुरु की भक्ति मिली है, जिसका मन गुरु से प्रेम रखता है और जिसके हाथ गुरु के लिए जलपान बनाते हैं, जिसके पांव गुरु के दर्शन के लिए दौड़ते हैं, जिसकी आंखें गुरु को देखने के लिए तरसती हैं, जिसके कान गुरु के शब्दों को श्रवण करने के लिए प्यासे हैं, जिसकी जिह्वा गुरु का गुणगान करते करते थकती नहीं है, रुकती नहीं है, और जिसका तन मन धन गुरु के चरणों में न्योछावर है, ऐसा भक्त याद रखना, उसका कोई दुनिया में बाल बांका नहीं कर सकता है, बाल बांका नहीं कर सकता। रावण के पास में शंकर भगवान जैसे इष्ट देव है, लेकिन गुरुदेव नहीं, इसलिए रावण हारता है। इकलख पोत सवाव लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। सोचिए, इतना लंबा चौड़ा परिवार, 1,00,000 पुत्र थे। मुझे लगता है प्राचीन समय की महिलाएं भी बहुत धुरंधर होती होंगी। 1,00,000 पुत्रों को जन्म देना और फिर उसके नाती 1.25 लाख, कमाल। इस कलयुग की स्त्रियां तो बहुत कमजोर हैं। ये तो एक पुत्र जन्म देती हैं तो वो भी हॉस्पिटल में मुश्किल से जन्म दे पाती हैं, और जन्म देते देते बेहोश हो जाती हैं। पति प्रार्थना करता है कि पत्नी बच जाए, तो खबर आती है बच्चा भी बचाओ, तो दोनों मुश्किल से बचते। इतनी कमजोर है। इसलिए स्त्री को गर्भाकाल में संतरा भी खाना चाहिए, और सब्जी में टमाटर खाना चाहिए, और दाल डेली खाना चाहिए, और गर्भ अवस्था में पत्नी को रोना नहीं चाहिए। और पति का धर्म है कि पत्नी को उस समय प्रसन्न रखे। कितने पति इतने फोहड़ हैं, जब तक वह अपनी पत्नी से 24 घंटे में 2 बार लड़ नहीं लेते हैं, तब तक उनको कुछ सेटिंग बैठती ही नहीं। लड़ना भिड़ना बंद करो, हिल मिल कर रहो, ऐसे रहो जैसे मधुमक्खियां एक ही छत्ते पर प्रेम से रहती हैं। गुरु की वाणी सुनते रहो, सही ढंग से कार्य करते रहो, सुपर मैनेजमेंट एंड अरेंजमेंट करते रहो, आलस्य को दूर करो, नशा व्यसन को छोड़ दो, शराब कभी न पियो,
प्रतिदिन 3 बार आपकी पत्नी से गलती हो जाए तो क्षमा करो। 3 बार पति से भूल हो जाए तो मन ही मन माफ करो। बच्चों से 3 बार गलती हो जाए तो आशीर्वाद दे दो, जुग जुग जियो गोपाल लड्डू गोपाल कन्हैया, उत्पात खुराफात करते रहो जुग जुग जियो। क्षमा करने से घर में शांति रहती है। छोटी छोटी बात में बकवास करने से घर में दुख का ज्वालामुखी जल उठता है। धन की हानि भी सह लो। कहीं सम्मान नहीं मिला है फिर भी मुस्कुरा कर सह लो। और मनुष्य के सम्मान का स्थान केवल ससुराल है, बस। दामाद का सम्मान का स्थान ससुराल है। सास ससुर, बूढ़े सास ससुर, मूर्ख साला साली सम्मान करना जानते नहीं हैं। जीजा को टूटी खाट पर बिठा देते हैं, बैठते ही खाट टूट गई, जीजा गिर गए। जीजा ने कहा ये क्या हुआ? बोले ये पहला सम्मान है। चाय लेकर आए, इतना गिलास भर कर लाए कि जीजा की पैंट पर आधी चाय गिर गई। जीजा ने कहा ये क्या है? बोलिए दूसरा सम्मान है। भोजन परोसा, दाल जीजा की पैंट पर परोस दी। फोहड़ साली, फोहड़ साला, गड़बड़ झाला। आपका जीजा हो या जीजी हो, सभी का सम्मान जब तुम करते हो तो सभी जगहों पर तुम्हारा सम्मान अवश्य होता है। आदर करने वाले ही आदर पाते हैं। रिश्ते में कोई हो न हो, लेकिन फिर भी प्रेम से बोलने में क्या खर्च होता है। प्रेम से बोल दो, आदमी का दिल खुश हो जाता है। रिश्तों की मिठास प्रेम से पैदा होती है, और जहां प्रेम जीवित है वहां रिश्ते भी सुरक्षित हो जाते हैं। इसलिए याद रखना, सारा खेल जीवन में प्रेम का ही है। प्रेम में भगवान भी बस में हो जाते हैं। इंसान की तो बात छोड़ो। ममलखा में कबीर बीजक मंदिर निर्माण हो चुका है, कुछ ही कसर है। बड़ी मेहनत किया है श्री अरविंद प्रकाश साहब ने, श्री राजकिशोर महान भक्त ने, और उस गांव के सैकड़ों भक्तों ने। उनकी एक इच्छा थी कि इस आश्रम को, इस मंदिर को तुम कहो कि ये मेरा है। मैं कभी नहीं कहता था ये मेरा है, पर उनको दुख लगता था कि तुम सब कुछ बोलते हो, सहयोग भी देते हो, दिलाते हो, लेकिन ये क्यों नहीं कहते मेरा है। तो पिछले साल से मैं बोलने लगा मेरा है, मुझको मेरा कहो। ये भारत देश का इकलौता आश्रम ऐसा है जहाँ पर कबीर की मौलिक ग्रंथ बीजक की चौपाइयाँ दीवालों पर लिखी जाएंगी और उसका नाम बीजक मंदिर होगा। बीजक मंदिर मैंने पूरे भारत देश में देखा हूँ। गीता मंदिर तो देखा हूँ, मानस मंदिर देखा हूँ, भारत माता मंदिर देखा हूँ, गौ मंदिर देखा हूँ, लेकिन बीजक मंदिर पहली बार यहाँ देखा हूँ। बीजक मंदिर, उस बीजक मंदिर के लिए आज हमारे
संत मंडली की ओर से 50,000 की राशि उनको दी जा रही है कि बीजक की चौपाइयां लिखवा दीजिए। देने के नाम पर तुरंत दे देना चाहिए। अब संत जी कैमरा घुमाने का टाइम नहीं है, अब नोट लाइए, निकालिए। मैं दान लेता भी हूं और दान देता भी हूं, दोनों काम करता। और ये भोजन खाना और भोजन खिलाना, ज्ञान देना और ज्ञान लेना, दान देना और दान लेना, ये खट कर्म ये महान संत के होते हैं। उच्च कोटि के ब्राह्मण के ये कर्म होते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं, इस कलयुग में ब्राह्मणों ने भी अपने कर्म छोड़ दिए। ब्राह्मण विचलित हो गए। कितने ब्राह्मण भी खूब दारू पीते हैं, दमादम मस्त कलंदर, दारू पीने में पहला नंबर। कितने ब्राह्मण आलू नहीं खाते हैं, सीधे अंडा ही खाते हैं। किसी के महत्व को, किसी की महिमा को, किसी के मूल्य को और किसी की गरिमा को इस धरती पर कोई गिरा नहीं सकता है। हमारी महिमा तब गिरती है, हमारी गलती से ही गिरती है, ऐसे नहीं गिर सकती। साधुओं की महिमा, संसार में लोगों ने भगवान को तो देखा नहीं, लेकिन साधु का सम्मान लोग करते हैं। पर साधु की महिमा साधु की गलती से गिरती है। जब साधु अपने वैराग्य से वंचित हो जाता है, ब्रह्मचर्य में खंडित हो जाता है, सदाचार से च्युत हो जाता है और संयम नियम से विचलित हो जाता है, बस साधु का मूल्य साधु की गलती से गिर जाता है। याद रखना, मैं साधु बना हूं बहुत सोच समझ कर बना हूं। हजारों साधुओं को देखा भी हूं, बहुत दूर दूर तक साधुओं को देखने गया और उसके बाद में जहां मुझे ठीक लगा वहां साधु बन गया। और जब मैं साधु के कपड़े नहीं पहना था, तब भी मेरे नियम संयम, खान पान, विचार, उठना बैठना, मिलना जुलना, बोलना चालना सब साधु जैसा ही था, साधु जैसा ही। उस समय और मेरा टाइट नियम था जिस समय स्कूल में पढ़ता था। अभी तो थोड़ा सा ढीला है। मैं किसी माता बहन से बात भी नहीं करता था, उसकी ओर देखता ही नहीं था। अब मैं गुरु बन गया तो दर्शन देना पड़ता है, आशीर्वाद देना पड़ता है, तो और थोड़ा कृपा की नजर डालना पड़ता है। नहीं तो उस समय कोई न कृपा थी न नजर थी, डालने की जरूरत भी नहीं थी। और मुझे शिक्षक और विद्यार्थी और गांव के लोग कहते थे, आप तो महात्मा जैसे हो। हमने कहा जैसे नहीं, महात्मा ही हूं, खाली बस कपड़ा बदलना है। वो इसलिए कि अभी सही जगह मिल नहीं रही है, मिलते ही कपड़ा चेंज होगा और एक बार चेंज होगा दोबारा वही कपड़ा बदन पर रहे। और विशाल देव ने भी कहा है, कोई कोई संत प्रकट होई जग में, ला उठा कि इधर ले, कोई कोई संत प्रकट होई जग में, पार होई सोई पार करनवा। देखिए मुझको चिल्लर भी मिलता है तो चिल्लर भी दान कर देता हूं। सामने रखो, अरविंद साहब के सामने। हेलो, ले आओ।
50,000 है कि 51,000 है? 50,000 इंग्लिश में बोला। ये संभालो अपनी संपत्ति। आपके आश्रम आऊंगा तो थोड़ा वहां भी दे दूंगा। 8 अप्रैल को उनके आश्रम बीजक मंदिर में हमको थोड़ी देर के लिए जाना है, 3 घंटा के लिए। और जो मुझे प्रेम ममलखा से मिला, अलीगंज से मिला, भागलपुर अलीगंज। शुरू में जब मैं आया अलीगंज में आया था, दुधेला में आया था, फर्स्ट नंबर दुधेला। दुधेला वाले खड़े हो जाएं। कंचन प्रकाश, जयप्रकाश साहब, वो दुधेला वाला एक साहब और है। हाँ ठीक। ये देखो, ये दुधेला से आए। बैठो आराम से। ये कपड़ा बेचने छत्तीसगढ़ प्रदेश गए थे। साइकिल पर कपड़े की फेरी लगाते थे। मेरा सत्संग डिस्ट्रिक्ट महासमुंद बाग बहरा तहसील पे था। इन्होंने देखा तो सुना, अच्छा लगा और मुझे न्योता दे दिया। फिर मैं बिहार इनके न्योता से आ गया। जब बिहार का प्रेम देखा मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मन प्रसन्न हो गया कि धन्य है बिहार। मुझे कुछ लोगों ने बताया था बिहार ठीक नहीं है, तो मैं आता ही नहीं था। संत तो 1987 से बन गया, 2007 तक आया ही नहीं। लोग बोले कि वहाँ ठीक नहीं, बोले गुंडागर्दी है वहाँ। तो हमने कहा क्यों अपन गुंडागर्दी में फंसे। लेकिन जब आया तो मैंने देखा यहाँ गुंडागर्दी नहीं है, यहाँ तो भक्ति इतनी है। पूरा भारत देश में चुपके से कहूँ तो बिहार की भक्ति 1 नंबर की भक्ति है। श्री अरविंद प्रकाश साहब, जयप्रकाश साहब, शास्त्री साहब से अलीगंज के सत्संग में भेंट हो गई। बस वहीं से फिर बिहार में लौकी की तरह फैलना शुरू किया हमने। लौकी होती ना, अंगुली पकड़ में आ गई तो पहुंचा पकड़ लिया और फिर पूरा बिहार में। अब बिहार छूटना मुश्किल है, भूलना मुश्किल है। जब तक ये जीवन रहेगा बिहार में मुझे आना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार में प्रेम बहुत है, आस्था बहुत है, लगन बहुत है। और मुझे अच्छा भी लगता है। धीरे धीरे बिहार के भक्तों को भी ज्ञान हो रहा है, संस्कार बदल रहे हैं। अब ये सब भक्त हमारे नियम के रंग में रंग रहे हैं धीरे धीरे। अब इनको हम सिखा रहे हैं। जैसे हम सिखाते हैं कि चरण में मस्तक मत लगाना, हाथ से चरण छू के अपने मस्तक में अपना हाथ लगाना। सीख रहे धीरे धीरे। दूसरा हम सिखाते हैं व्यास गादी पे चरण मत छू, जिनको चरण छूना है वे निवास पर आओ। तीसरा हम सिखाते हैं कि गुरु जी का चरणामृत जब बनाओ तो अपने हाथ और अंगुली लगाओ ही मत। नीचे कटोरी कर लो, ऊपर से बोतल से पानी डाल दो,
फिर कटोरी का पानी चरण के अंगुष्ठ प्रक्षालनम पवित्रम भवेत, और फिर बोतल में भर लो, चरणामृत हो गया। अब सिखाते हैं इनको कि जब व्यास गादी के पास में आशीर्वाद लेने आओ तो धीरे धीरे आओ, आराम से आओ, एकदम टूट मत पड़ो, तसल्ली रखो, धीरे धीरे आ जाए। कल बहुत प्रेम से सब आए थे, धीरे धीरे आशीर्वाद लिया, जिसकी जो श्रद्धा थी दान दक्षिणा भी दिया। गुरु को दान दक्षिणा भी देना चाहिए, ताकि गुरु तुम्हारे लिए कुंभ मेला प्रयागराज में, उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार के कुंभ में, आश्रमों में और इस मंडप में गुरु तुम्हारी सेवा सुविधा अच्छी से अच्छी बना सके। ये कबीर पंथ को लोग समझते हैं ये गरीब पंथ है, और समझते नहीं ये है भी थोड़ा। इसमें ज्यादा अरबपति लोग नहीं है, और जो अरबपति हो जाता है वो फिर पंथ भी छोड़ देता है, वो फिर शराबपंथी बन जाता है। जहाँ अरबपति बना तो शराब का पंथ ज्वाइन कर लेता है। परंतु आशीर्वाद भी व्यास गादी सबको देती है कि हमारे सभी भक्त उन्नतशील हों, धनवान हो, गुणवान हो, महान हो, चरित्रवान हो, बुद्धिमान हो। तो धीरे 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 ये पारख मत, ये कबीर के भक्त, ये संत मत के भक्त, जो जो प्रवचन सुनते हैं वह भक्त सब धनवान होते जा रहे हैं, सब धन बढ़ रहा है, सुंदर सुंदर मकान भी बन रहे हैं। परसों शाम को मैं पधरौनी गया था श्री कृष्ण कुमार के घर पर। जो उनका भवन देखा तो दिल भर गया, ऐसा लगा कि वाह, भक्त महल बहु ऊंच है, दूर ही ते दर्शाए। 3-4 मंजिल का है, दूर से ही दिख रहा, लाइट चमक रही है, जगमग जगमग दिवाली जैसी। और वो भक्त बहुत अच्छा है। श्रद्धा तुम्हारी भक्ति को चमत्कृत कर देती है, आस्था तुम्हारी भक्ति को श्रृंगारित कर देती है, और प्रेम तुम्हारी भक्ति में प्राण फूंक देता है, और सेवा तुम्हारी भक्ति को जीवित कर देती है। इसलिए भक्ति करना तो गुरु से प्रेम भी हो, श्रद्धा भी हो, आस्था भी हो, और सेवा का भाव भी हो। सूखी भक्ति नहीं, जब सेवा रस, प्रेम रस, श्रद्धा का रस, आस्था का रस भक्ति में पड़ जाता है तो भक्ति रसपूर्ण हो जाती है, अन्यथा भक्ति सूखी साखी रहती है।